फ्रेंड्स, यदि आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि डीएस रेट सर्किल रेट एग्रीकल्चर की हो। जी हाँ साथियों, यदि आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर डीएस रेट रेजिडेंशियल लगे, कॉमर्शियल लगे या और कोई दूसरी लगे। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में। और राजस्थान सरकार ने 1 अक्टूबर से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, नई रेट एप्लीकेबल कर दी है। और यदि आप राजस्थान में कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, सब लीज पे ले रहे हैं, तो आपको राजस्थान सरकार के इस सर्कुलर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं विष्णु बल आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं तो उस पर एग्रीकल्चर डीएससी रेट नहीं लग के रेजिडेंशियल डीएससी लगेगी। जी हाँ साथियों, पहले हम चर्चा करेंगे कि अभी क्या प्रोविजन है, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, उस पर आप पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में कहीं भी कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं और यदि उसका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस समय जो डीएससी रेट लगती है, जिसपे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, वो हवा से रेट लगती है। और 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसके अंदर आपके एग्रीकल्चर डीएससी ही लगती है। लेकिन सरकार ने अभी चेंज कर दिया है। यदि आप अर्बन एरिया में, जी हाँ साथियों, आप नगर पालिका में है, नगर परिषद में है, विकास प्राधिकरण में है, यूआईटी है, पेरीफेरी बेल्ट में है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं और उसका एरिया 2000 स्क्वायर मीटर से कम है तो भी उसके ऊपर आपको रेजिडेंशियल डीएससी रेट के हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, आपके ऊपर रेजिडेंशियल डीएससी एप्लीकेबल होगी। ये जो प्रोविजन है केवल अर्बन एरिया के लिए है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि ग्रामीण एरिया में उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। रूरल एरिया में यदि आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं और उसका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से कम है तो उस समय आपकी डीएससी रेट लगेगी रेजिडेंशियल। लेकिन यदि आपका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो डीएससी रेट लगेगी एग्रीकल्चर। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर यदि आपका प्लॉट एरिया 2000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हुआ तो ही एग्रीकल्चर रेट लगेगी, अदरवाइज आपके रेजिडेंशियल डीएससी रेट लगेगी। तो आप कोई भी लैंड परचेज कर रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, तो आपको इस महत्वपूर्ण प्रोविजन को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में, न्यू अमेंडमेंट के बारे में, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। और ये अमेंडमेंट आया है अर्बन एरिया के लिए। अर्बन एरिया जो मैंने पहले बताया था आपको, नगर पालिका है, नगर परिषद है, यूआईटी है, विकास प्राधिकरण है। और अभी ये जो प्रोविजन आया है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए आया है। जी हाँ साथियों, आप कोई भी जो लैंड एग्रीकल्चर नहीं है, आपके रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, होटल पर्पज के लिए है और आप उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं, लीज पे लेते हैं, सब लीज पे लेते हैं, तो उस समय जो डीएससी रेट लगेगी वो डीएससी रेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका प्लॉट कितनी बड़ी रोड पे है। जी हाँ साथियों, यदि आपके प्लॉट के सामने रोड विड्थ 40 फुट तक की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी डीएससी रेट है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है वो डीएससी रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। लेकिन यदि आपका जो प्लॉट है वो 40 फीट रोड से ज्यादा है और 60 फीट तक है, 60 फीट तक है, तो जो भी डीएससी रेट है उसके अंदर 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जो भी डीएससी रेट है उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। कि यदि आपका प्लॉट 60 फीट रोड पे है लेकिन 100 फीट से कम पे है, जी हाँ साथियों, कोई भी जो प्लॉट है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, अर्बन एरिया के अंदर है और जो 100 फीट से कम रोड पे है या 100 फीट तक की रोड पे है, तो उसमें जो भी डीएससी रेट है उसमें 15% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। जी हाँ साथियों, उसमें 15% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 100 फीट से ज्यादा की रोड पे है तो जो भी डीएससी रेट है उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया जाएगा और जो ये इंक्रीमेंट डीएससी रेट का इंक्रीमेंट होगा उसी के आधार पर आपके स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन की जाएगी, उसी के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने डिस्कस किया है, अभी जो हमने चर्चा की है कि प्लॉट साइज के हिसाब से डीएससी रेट लागू होगी, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर ये लागू नहीं होता है। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो कितने भी फीट पे रोड पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर की जो डिसाइडेड रेट है वही रेट आपके लगेगी। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। आप राजस्थान में कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, आप अपना होटल का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो उसके अंदर आप जब भी लैंड परचेज करते हैं, लीज पे लेते हैं या सब लीज पे लेते हैं, तो उसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है 2024, उसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जा रही है।
जी हाँ साथियों, उसमें 100% की छूट है। आपको उसमें रजिस्ट्री करने से पहले, लीज पे लेने से पहले, सब लीज पे लेने से पहले आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना है, एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू कराना है। उसमें से आपको 75% की छूट तो इमीडिएटली मिल जाएगी, यानी आपको पे ही नहीं करना है। 25% जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस समय आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी हम कोई रजिस्ट्री कराने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जो डीएलसी रेट होती है वो रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट ने अलग से रेट को नोटिफाइड किया हुआ है। जी हाँ साथियों, अलग से रेट को नोटिफाइड किया गया है। जब भी आप कोई रजिस्ट्री कराए तो आपको प्रॉपरली आपको चेक करना चाहिए कि जो भी हम डीएलसी रेट लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। वो डीएलसी रेट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इन सब का ध्यान में रखते हुए आपको प्लॉट की रजिस्ट्री करानी चाहिए, सेल करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए, सब लीज पे लेना चाहिए। अभी हमने चर्चा की थी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट का जो नया नोटिफिकेशन निकला है, 1 अक्टूबर से ये नोटिफिकेशन लागू है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लीज पे कर रहे हैं, तो आपको इस नई रेट के हिसाब से ही डीएलसी रेट एप्लीकेबल होगी और उसी के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की थी कि यदि हम कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं, अर्बन एरिया में परचेज करते हैं और यदि उसका एरिया 2000 स्क्वायर मीटर से कम है, तो कृषि रेट की जगह आपके रेजिडेंशियल डीएलसी रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी, आपके ऊपर रेजिडेंशियल स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। इसी के अलावा हमने एक बात पर चर्चा की थी कि अर्बन एरिया के अंदर रोड बिड्स के हिसाब से डीएलसी रेट एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट ने डीएलसी रेट में 10% से लेकर 20% का इंक्रीमेंट किया है। आपको डीएलसी रेट के संबंध में, स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर कैसे लागू होंगी आवासीय दरें और सड़क की चौड़ाई का इसमें कितना बड़ा रोल है। अगर आप भी अपनी जमीन, प्लॉट या किसी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो चिंता मत कीजिए। वेब कंसल्टेंसी आपके हर छोटे बड़े काम के लिए हमेशा तैयार है। लैंड यूज चेंज, कन्वर्जन, रजिस्ट्री, बिल्डिंग परमिशन, सब कुछ एक ही जगह, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। तो इंतजार किस बात का? अभी कांटेक्ट कीजिए वेब कंसल्टेंसी को और अपने सपनों की प्रॉपर्टी को हकीकत में बदलिए।